नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानी में। साथियों, आज की यह कहानी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ साथियों, मैं इतना और कह दूं कि किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। बस आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या आपको सीख मिलती है, उसे ज़रूर ग्रहण करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका टाइटल है मजहब। आज मजहब इतना प्रबल हो गया है कि लोग वास्तविकता भूलकर मजहब में लगे हुए हैं। एक स्थान पर पंडित, ज्ञानी, पादरी और मौलवी चारों एक साथ मिल गए और अपनी अपनी हाँकने लगे। लोगों ने उन्हें खूब दूध, चावल और शक्कर दे दिया तो उन्होंने मिलकर के बहुत बढ़िया सी खीर बना ली। अब उनमें से एक ने कहा कि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है, इसलिए इसे सुबह खाएंगे। अब दूसरे ने कहा कि जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा वही खीर भरपेट खाएगा और बाकी जितनी बचेगी उसमें से सभी लोग खाएंगे। बात पक्की हो गई और सब सो गए। कुछ देर में मौलवी साहब उठे, सेंट लगाया और फिर सो गए। फिर पादरी साहब उठे, टाई बांधी और सब ठीक ठाक करके वे भी सो गए। अब ज्ञानी जी उठे और गले में सरोपा डाला और सो गए। प्रातःकाल सब उठ गए, लेकिन पंडित जी अभी भी सो रहे हैं। अब सभी ने एक दूसरे से अपना अपना सपना पूछा कि भाई किसने क्या देखा है। मौलवी साहब बोले कि हम 7वें आसमान में अल्लाह ताला के साथ घूम रहे थे। पादरी साहब ने चौथे आसमान की बात की और सिख धर्म के ज्ञानी साहब ने वाहे गुरु के दर्शन और सरोपा भेंट करने की बात कही। सभी ने कहा कि पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर पंडित जी ने सपने में क्या देखा। हालांकि पंडित जी अभी भी सो रहे थे। उन्हें उठाया गया। पंडित जी कराहने लगे और बोले, हाय मर गया मैं तो। उन्होंने पूछा क्या हो गया। पंडित जी बोले कि बहुत जोरों से कमर दर्द कर रहा है, थोड़ा दबाओ। सबने कमर दबाना शुरू कर दिया। सबने बोला कि लगता है कि पंडित जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब सभी ने कहा कि अपना सपना बताओ पंडित जी। वह फिर चिल्लाया, हाय मर गया, थोड़ा और दबाओ। सभी ने कहा कि शायद बचपन की चोट का दर्द होगा, तभी इतना दर्द कर रहा है। एक ने पंडित जी से पूछा कि क्या सपना देखा पंडित जी आपने। अब पंडित जी ने कहा कि मैं सो रहा था कि इतने में हनुमान जी आए और एक घूसा कमर में मारा। हाय मर गया, फिर चिल्लाए, थोड़ा और दबाओ। सबने उसकी कमर फिर दबाई। फिर कहने लगे कि हनुमान जी ने मुझसे कहा कि उठ। मैं उठ गया। फिर बोले चल खीर खा। मैंने मना किया तो फिर एक घूसा मारा। फिर क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ी खीर खाई और बंद कर दिया। फिर एक घूसा पड़ा कि खीर कड़वी है क्या। मैंने कहा नहीं प्रभु, कड़वी तो नहीं है, लेकिन बाकी साथियों के लिए रहने देता हूं। हनुमान जी ने फिर एक मुक्का जड़ दिया कि नहीं, तुझे पूरी खीर खानी है। अब क्या करें, रोते रोते पूरी खीर खानी पड़ी। अब उनमें से एक दौड़ा दौड़ा गया और देखा कि पतीला तो पूरा खाली पड़ा है। वह चिल्लाया कि हम लोगों को जगाया क्यों नहीं। उसने कहा कि मैं किसको जगाता, यहाँ कोई था ही नहीं। कोई 7वें आसमान में था तो कोई चौथे आसमान में और कोई सचखंड में था। सबके बिस्तर तो खाली पड़े थे, फिर मैं किसको बुलाता। सबको बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन करे क्या, अब तो पंडित जी सारी खीर खा गए। सभी बोले कि पंडित जी आपने अच्छा नहीं किया जो सारी खीर अकेले अकेले ही खा गए। पंडित जी बोले कि भाई मैंने अपनी मर्जी से नहीं खाई, मुझे तो हनुमान जी ने जबरदस्ती खिलवाई। अब आप ही बताओ ऐसी स्थिति में मैं क्या करता। नहीं खाता तो मरना पड़ता। सबने अपना अपना सिर नीचे कर लिया। क्या यही है मजहब। साथियों, आप बहुत समझदार हैं। कहानी को सुनकर आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। मुझे भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आपको इस कहानी में क्या समझ में आया, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।